हमें दर्शक ने सवाल पूछा अनिल जी, यहाँ पर सही है मिस सेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, गाइडेंस नहीं मिलती, लेकिन जैसा कि अभिषेक ने भी कहा कि मुझे क्या तैयारी करके जानी चाहिए, बिकॉज मुझे सवाल भी तो सही पूछने हैं ना। वैसे सवाल सही गलत कुछ होते नहीं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जो चाहे आपको पूछना चाहिए, जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। मान लीजिए कोई लाइफ इंश्योरेंस ही लेना चाहता है और पहली बार ले रहा है, तो कैसे सुनिश्चित करें कि मेरा कवरेज अमाउंट कितना होना चाहिए, किस तरह की अपनी लाइबिलिटीज आपको काउंटिंग करनी चाहिए, सही तरीके का लाइफ इंश्योरेंस कौन सा होता है, ये बताइए। ये सबसे पहले उन्होंने सवाल ये पूछा कि अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहूँ तो किससे लूँ, किससे लूँ, करेक्ट। नाउ एक किससे लेने का आंसर सबसे पहले ढूंढना नहीं है, पहले ये ढूंढना है कि मैं लाइफ इंश्योरेंस ले क्यों रहा हूँ। मुझे अगर ये ख्याल आया है कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है तो ख्याल क्यों आया है? ख्याल इसलिए आया है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे बाद मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा। सही बात है। ख्याल इसलिए आया है कि मैंने देखा मेरे दोस्त बीमार पड़ गया, उसकी डेथ हो गई है और उसकी फैमिली आज सफ़र कर रही है। कोई रीज़न होगा कि आपके मन में एक ख्याल आया होगा और किसी ने बोला होगा यार इंश्योरेंस होता तो इनकी फैमिली का सपोर्ट हो जाता। सही बात है। तो सवाल हमें ये देखना है कि भाई मैं अगर इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ, मार्केट में कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। इन्होंने बोला कि कंपनियाँ आके ठग जाती हैं, पर आज IRDA वेबसाइट है जो रेगुलेटर है, जो लिस्ट करता है जो लिस्टेड कंपनीज है, जो अप्रूव्ड इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट्स आपके पास आपके सामने अवेलेबल हैं। अभी 30 कंपनियां हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मेरे को किस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदना है। सबसे पहले आप एटलीस्ट एक एजेंट के ऊपर डिपेंड मत करिए, आप अपने नॉलेज के लिए पहले कंपेयर करिए कि कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज अवेलेबल हैं। LIC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऐसी कंपैरिजन के लिए कई वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं जहाँ जाके आप अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स कंपेयर कर सकते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। जब आप उस फीचर्स को समझेंगे और कंपेयर करेंगे तभी आप डिसीजन ले पाएंगे मुझे किसके पास जाना है। सभी कंपनियां अच्छी हैं, कोई कंपनी बुरी नहीं होती है, पर एट द एंड ऑफ द डे मेरी रिक्वायरमेंट सही होनी चाहिए। जिस चीज़ के लिए मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, एक लाइफ में टर्म इंश्योरेंस होता है जो सिर्फ आपकी लाइफ को कवर करता है। उसमें आपको ये नहीं देखना है कि मुझे रिटर्न क्या मिल रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो सेविंग्स कम लाइफ कवर देते हैं आपको, जिसमें आपको सब्सटेंशियल मनी एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यू गेट बैक एज मनी पेड बैक। बट देयर हम ये नहीं देख सकते कि मुझे उसमें रिटर्न कितना मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरी लाइफ कवरेज हो रही है। सेकेंड, अगर मेरी लाइफ सही रही तो मुझे एक रीजनेबल रिटर्न के साथ मेरा पैसा वापस मिल रहा है जी। बिकॉज अगर मैं रिटर्न के लिए देख रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट नहीं है। चलिए, सही बात है। और फटाफट सवाल बहुत सारे आ रहे हैं और सारे सवालों को हम कोशिश करेंगे कि फटाफट अंदाज में उनके जवाब भी दें। हमारे अगले दर्शक हैं अहमदाबाद से सतीश शाह। सतीश जी नमस्कार, पूछिए आपको क्या जानना है। नमस्कार। मैं क्या बोलता हूँ, अभी किसी ने मेडिक्लेम लिया हो, मेडिक्लेम, और उसमें उसको जो डिसीज है उसको कंपनी को जान नहीं किया हो और बाद में वो क्लेम रखता है। हेलो जी 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 पूछिए अपना सवाल। सुनाई देता है ना जी, आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, तो उसने क्लेम रखा है तो वो कंपनी बाद में कंपनी उसका क्लेम रिजेक्ट करती है और उसको कर सकती है और बीमा में टर्मिनेट कर सकती है। क्लेम रिजेक्ट कैसे होता है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है कि अगर मुझे कोई डिजीज़ हो और मैंने उस डिजीज़ को बताया नहीं है पॉलिसी लेते वक्त, और कल मुझे उस बीमारी की वजह से कुछ हो जाए और मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाए, तो कंपनी का हक बनता है आपका क्लेम रिजेक्ट करने का। क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री ये कहती है कि हम ट्रांसपेरेंट रहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। कस्टमर्स को भी ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए बताने के लिए कि मैं जब इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ मेरी एग्जिस्टिंग डिजीजेस क्या क्या हैं। अगर मुझे कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, ये आम चीज़ें हैं, अगर आप डिक्लेयर कर दीजिए तो इंश्योरेंस कंपनी आपके ऊपर रिस्क लेते वक्त ये ख्याल रखेगा कि इनकी एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं तो इनको जो प्रीमियम है वो मैं 10% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। उससे कल उसकी वजह से अगर आपको कुछ हो जाए तो आपका कभी क्लेम रिजेक्ट होगा नहीं। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद बीमारी हुई तो तब कोई कंपनी रिजेक्ट नहीं करेगी। ये इन्होंने सवाल ये किया कि अगर मुझे कोई डिजीज है और मैंने डिक्लेयर नहीं किया तो क्लेम रिजेक्शन चांसेस होते हैं। उसमें भी बहुत सारे कमिटियां बैठती हैं। एक होता है इंटेंशनल हाइडिंग ऑफ अगर मैंने जानबूझकर किसी अपनी डिजीज को हाइड किया है, मुझे आइडेंटिफाइड कैंसर है, मैंने उसको बताया नहीं है और कल मेरा कोई क्लेम आता है तो देन फिर इंश्योरेंस कंपनी का हक बनता है उसको रिजेक्ट करने का। कुछ चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी। ये बहुत फाइन लाइन है
कि मुझे पता नहीं थी मैंने नहीं बताया, या मुझे पता थी मैंने नहीं बताया। ये कैसे पता ये चीज़ें इंश्योरेंस कंपनीज जान लेती हैं, बिकॉज अलग अलग तरीके होते हैं। जब आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, ये पता चलता है कि भाई इससे पहले आप डॉक्टर के पास कभी गए थे, उसके रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। तो कई जानकारियां ऐसी होती हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि कस्टमर ने इंटेंशनली डिक्लेयर नहीं किया है, या उसे खुद पता नहीं था कि उसको कैंसर हो रहा है। ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं। और जहां जेन्युइन कस्टमर्स हैं, वहां कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं करेगी। बिल्कुल। क्योंकि इसी सवाल को थोड़ा सा और मैं आगे लेना चाहती हूँ हमारे